समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ में। मैं ही आनेजा आपके साथ। आए नजर डालते हैं कि आज दिन भर में क्या कुछ हुआ। वार्षिक अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए 7,000 तीर्थयात्रियों का नया जत्था शनिवार तड़के जम्मू के आधार शिविर से रवाना हुआ था। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है कि जत्थे में शामिल भक्त दोनों रास्तों यानी कि बालटाल और पहलगाम से पवित्र गुफा की ओर यात्रा शुरू कर चुके हैं। पवित्र अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो गई और रक्षाबंधन के दिन ये समाप्त होगी। ये यात्रा कश्मीर के दोनों मार्गों नुनवान, पहलगाम और बालटाल से होकर जाती है। अधिकारियों ने यह बताया है कि 7,392 तीर्थयात्रियों का 13वां जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच 272 वाहनों के काफिले में भगवती नगर आधार शिविर जम्मू से रवाना हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि 4,024 तीर्थयात्री 146 वाहनों के काफिले में पहलगाम के लिए रवाना हुए। धार्मिक यात्रा में 30 जून से अब तक 80,181 तीर्थयात्री जम्मू आधार शिविर से घाटी के लिए रवाना हो चुके हैं। 1.90 लाख से अधिक श्रद्धालु यात्रा भी कर चुके हैं। पवित्र गुफा में सुबह और शाम की आरती का भी आनंद जो है वो श्रद्धालु लेते हुए नजर आ रहे हैं। कश्मीर के अलावा अब पर्यटकों को जम्मू भी पसंद आने लगा है और यही कारण है कि इस साल जून महीने तक 50 लाख पर्यटक जम्मू की सुंदरता को निहार चुके हैं। ये जानकारी पर्यटन विभाग के निदेशक के द्वारा दी गई। उन्होंने ये साझा करते हुए बताया कि जैसे पिछले वर्ष की बात की जाए तो जम्मू में 1 लाख करोड़ पर्यटक पहुंचे थे, जिनमें माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए देश भर से आने वाले श्रद्धालु भी शामिल हैं। देखिए इस पे खास रिपोर्ट। मैं ही आनेजा आपके साथ। आए नजर डालते हैं कि आज दिन भर में क्या कुछ हुआ। जम्मू कश्मीर में बिजली के बिल को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट आज सामने आया है, जहां मैं आपको बता दूं अब बिजली के बिल मीटर रीडिंग लेकर नहीं आएंगे, बल्कि डाक विभाग के जरिए डाकिया अब आपके घर बिल लेकर आएंगे और डाके के पास ही आप अपना बिल भी जमा करा पाएंगे। यही नहीं, बिल पर QR कोड भी होगा, जिसे स्कैन करके आप बिल का भुगतान भी कर पाएंगे। अगले महीने से ये सुविधा जम्मू शहर में शुरू होने जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक कोई भी उपभोक्ता डाकिये को अगर बिल नहीं देना चाहता है तो वो QR कोड को स्कैन करके बिल का भुगतान भी कर सकता है। जम्मू कश्मीर रिपीट। मौजूदा समय में बिजली बिलों के भुगतान जम्मू कश्मीर बैंक के माध्यम से होते हैं। लोगों के पास रिपीट। मौजूदा समय में बिजली बिलों के मौजूदा समय में बिजली बिलों के भुगतान जम्मू कश्मीर बैंक के माध्यम से होते हैं। लोगों को पास की शाखाओं में जाकर बिल जमा कराना पड़ता है, लेकिन अब उनके घर पर डाक से कंप्यूटर से बिल बनेगा और डाक विभाग के पास पहुंचेगा। यहां से विभाग अपने डाकियों के जरिए उपभोक्ताओं के घर बिल पहुंचा सकेगा। बिजली विभाग की ये पहल लोगों के लिए बड़ी राहत दे सकती है। किश्तवाड़ जिले में तैयार हो रही कीरू पावर प्रोजेक्ट में लगा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इसमें पटेल कंपनी के तहत कार्य करने वाले 3 कर्मचारियों के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर सामने आई है। तीनों को अस्पताल में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। आसपास के कर्मचारियों ने उन्हें जिला अस्पताल तक पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। किश्तवाड़ के कीरू पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 3 लोग स्थानीय बताए गए हैं। उनके आइडेंटिफिकेशन इस रूप से की गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहने से तपश में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कश्मीर के कई जिलों में दिन का तापमान 30 डिग्री के ऊपर चल रहा है। जम्मू समेत संभाग के कई अन्य हिस्सों में धूप से पसीने भी छूटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी रात में थोड़ी राहत बनी हुई नजर आ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 17 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन लगभग मौसम साफ रहने की ही आशंका जताई जा रही है। आपने कला के अलग अलग तरंगी रूप तो देखे ही होंगे, चाहे वो मंडाला आर्ट हो, कांच पर कला करना हो, पेंसिल की लीड पर कला करना हो या किसी के शरीर पर। लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा कलाकार देखा है जो कि हड्डियों पर नक्काशी करता हो? मिलिए अजीज उर रहमान से, जो कि हड्डियों पर नक्काशी करता है और जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। सर मैं आर्ट बचपन से ही करता था, लेकिन कोविड के टाइम से बहुत टाइम दे पाया मैं इस आर्ट को। लोग तब तो बैठे ही थे, तो मैं यही अपने फ्री टाइम में यही सब करता था। सर मुश्किलात उतनी नहीं हुई, बस इतना हुआ कि यहाँ पे वो रॉ मटेरियल नहीं मिलता है और
रॉ मटेरियल इन द सेंस जो भी मशीन्स यूज़ होती है वो उन्हीं की बात कर रहा हूँ। बाकी बोन्स वगैरह वो तो आम है यहाँ पे, क्योंकि कश्मीर इज़ नोन फॉर मीट कंजप्शन, तो यहाँ बोन्स पड़ी रहती है और घर पे भी मीट हम खाते हैं, तो मैं उनसे कलेक्ट करता हूँ बोन्स। सर मेरी यही मैसेज रहेगी कि अपना फ्री टाइम अच्छे से यूज़ करे, अच्छे से यूटिलाइज़ करे और उधर इधर दर बदर ना करे, अपना फ्री टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ करे टू डू समथिंग क्रिएटिव। तो चलिए फिलहाल के अंक में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।